चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे, तो वहीं पीएम मोदी राज्य के 5 जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी के जरिए सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की वीसी में बीकानेर, पाली, उदयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर के कलेक्टर शामिल होंगे। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य सचिव कोरोना प्रधानमंत्री मोदी जिला कलेक्टर से कोरोना की रोकथाम के उपायों की जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। पीएम मोदी ने तूफान ताउते से हुए नुकसान का हवाई जायजा लेने के बाद 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। सरकार तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देगी। पूर्वी लद्दाख में चीन की हलचल को लेकर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने बयान दिया। नरवणे ने कहा कि ड्रैगन की हर हरकत पर पूरी नजर है, इस बार वो हमें चौंका नहीं सकता। कोविड-19 की टूल किट पर मचा विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत पेश किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि टूल किट कांग्रेस ने तैयार की है, जिसके जरिए कोरोना काल में राजनीतिक लाभ लेने और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की तैयारी थी। वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार को सलाह दे डाली। हालांकि बाद में उन्होंने 12 अलग अलग प्लांट्स में वैक्सीन बनाने की जानकारी न होने की बात कही। गडकरी के सुझाव पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिना नाम लिए पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या उनके बॉस ये सुन रहे हैं। 8 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ऐसा ही सुझाव दिया था। रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। कहा बीजेपी का डीएनए किसान विरोधी है और मोदी सरकार 62 करोड़ किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमा राम चौधरी के इस्तीफे के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत गरमाने लगी है। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही हावी है, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। सिंगापुर वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के एक ट्वीट से अब बवाल बढ़ता दिख रहा है। सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर भड़के सिंगापुर ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बयान को खारिज किया, बल्कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर सख्त आपत्ति जताई। उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। प्रदेश में धारा 144 की अवधि बढ़ा दी गई है। ये सख्ती अब 21 जून तक रहेगी। इसको लेकर गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ताउते तूफान के कारण मुंबई के समुद्र में फंसे 4 जहाजों पर सवार 713 लोगों में से 620 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें से ओएनजीसी का एक बार्ज P305 डूब गया, जिस पर सवार 75 से ज्यादा लोग लापता। ताउते तूफान का असर राजस्थान के कई जिलों में देखा गया। जयपुर के अजमेर रोड पर कई इलाकों में सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। कोरोना की वजह से आईपीएल सस्पेंड होने के बाद से भारत पर T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी को लेकर तलवार लटक रही है। आईसीसी ने बैकअप के तौर पर यूएई को भी ऑप्शन में रखा है। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में बुधवार को कलेक्ट्रेट कर्मचारी और उनके परिजनों का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। भरतपुर की डींग में मौजूद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाया गया। जयपुर में बुधवार को वन कर्मियों और वन अधिकारियों के लिए वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले में कोरोना प्रबंधन को लेकर वर्चुअल कोविड रिव्यू बैठक प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कोरोना के हालातों पर चर्चा की गई। कोटा के गनवास कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने में किराना स्टोर को प्रशासन ने सीज किया। बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में पूछताछ के लिए 5 आरोपियों को जयपुर से निरस्त कर दिया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत बुधवार को जिले में 50 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। कोटा में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। बुधवार को जिले में 530 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में कोरोना सहित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीम रोजाना डोर टू डोर सर्वे कर रही है। बीकानेर में जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने नाकों पर तैनात पुलिस के जवानों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। बीकानेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने श्री कोलायत क्षेत्र में गांव का दौरा किया। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने कोरोना काल में चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए 19.50 लाख रुपए देने की घोषणा की। झालावाड़ में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गांजे के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा के संतोषी नगर में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से एक महिला की मौत। धौलपुर में रेत माफियाओं ने साइड नहीं देने पर एक टेम्पो चालक को गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक रजाई प्रेस की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कोटा में पुलिस ने शराब की अवैध रूप से बिक्री करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर में तावते के असर से लगातार बारिश के चलते खंडहर और जर्जर मकानों से आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया, जिसके लेकर नगर परिषद ने मकानों के आसपास बैरिकेड्स लगाए। तावते के कारण जयपुर सहित पूरे प्रदेश में कहीं रिमझिम और कहीं तेज बारिश ने आमजन के लिए परेशानी खड़ी कर दी। जयपुर के कई इलाकों में लगातार बारिश से गड्ढे बन गए। टोंक जिले में चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिला, जिसके चलते जिले में दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं पोखरण में तावते को लेकर पालिका प्रशासन ने शहर में झुग्गी झोपड़ियों सहित कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्लास्टिक तिरपाल का वितरण किया। कोविड-19 महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों के चलते आरयू ने टेली काउंसलिंग की सुविधा शुरू की। अजमेर में तावते तूफान के चलते तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया। प्रतापगढ़ में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे एक निजी हॉस्पिटल को एसडीएम के आदेश पर सीज कर दिया गया। सवाई माधोपुर जिले के बालेर कस्बे में रणथंभौर से निकलकर एक भालू आबादी क्षेत्र में आ गया, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई। पोखरण में 5 महीने से फसल खराबे का किसानों का मुआवजा नहीं मिल सका, जिसके चलते किसानों ने सीएम से जल्द क्लेम जारी करने की मांग रखी। अलवर जिले में बारिश ने कृषि कानूनों के खिलाफ शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। लगातार हो रही बारिश के चलते परेशानी। चुरू के सुजानगढ़ में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का धरना 155वें दिन भी लगातार जारी रहा। सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधायक अशोक बैरवा शिवाड़ा और चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। राजसमंद में पुलिसकर्मी द्वारा किराना व्यापारी के साथ मारपीट के बाद उपजा विवाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। कोटा में लॉकडाउन के तहत पुलिस ने 953 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला। पोखरण के नेडान गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप। कोटा में मोबाइल ओपीडी वैन शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के मरीजों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिल रही है। कोरोना की टेस्टिंग पर आईसीएमआर ने बड़ा फैसला लिया। आईसीएमआर ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा। यहां 24 घंटे में 9849 केस सामने आए। जयपुर में सबसे ज्यादा 24 घंटे में 37 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 2338 केस दर्ज हुए। वडोदरा को फिर सांसों की सौगात मिली। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा, तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां शुरू। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच सीएम गहलोत ने फिर लोगों से मास्क और दूरी को लेकर की अपील। ट्वीट कर लिखा, कोरोना को हराना हम सबकी जिम्मेदारी। वडोदरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वडोदरा में 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट का चयन होगा, जिसके तहत कोविड कंसल्टेंट सेंटर और घर घर सर्वे की सेवाएं ली जाएंगी। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ने मिली भगत कर 50 रेमडेसिविर इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेच डाले। वहीं राजस्थान के दरियाबाद के बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना के चलते निधन। इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रतापगढ़ में दरियाबाद विधायक गौतम लाल मीणा का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। ग्रामीणों में शोक। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की गुणवत्ता को लेकर दिशा निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।